छतों पर खड़ी तो तालियां बजा रही है कि मारो पत्थर, अल्लाहू अकबर बोल रही है, अल्लाहू अकबर बोल रही है, अल्लाहू अकबर बोल रही है। पत्थरबाज पैदारे महिलाएं, दुर्भाग्य देखो इनकी माताओं को, महिलाओं को भी कितना इन्होंने ट्रेंड किया है। छतों पर खड़ी तो तालियां बजा रही है कि मारो पत्थर, अल्लाहू अकबर बोल रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने तोड़ा, क्योंकि ये जमीन पूरी अतिक्रमण कर रखी है। दरबार साहब की जमीन 25,000 बीघों पर इन्होंने फसलें बोई, इन्होंने कब्जा किया है और ये हम लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं। दिया मदरसों की तो बात अलग है, मदरसों में पढ़ने वाले भी पत्थरबाज पैदा हो गए, जो पोकरण में अभी पत्थरबाज बन करके वहाँ पत्थर बरसाए। जैसलमेर के बासनपीर गांव में कल हुए हिंसक घटना, जिसके छतरियों का काम जो है हिंदू समाज द्वारा करवाया जाता था, उसको लेकर एक समुदाय विशेष ने पत्थरबाजी कर दी थी। उसके बाद कल गुरु पूर्णिमा होने के बावजूद तरह मठ के मठाधीश और पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी वहां अपने सब कार्यक्रम छोड़कर मौका स्थल पर आए और यहाँ पर परमानेंट धरना दे दिया है कि जब तक कार्य शुरू नहीं होगा तब तक ये धरना यूं जारी रहेगा। हमारे साथ महंत प्रतापपुरी जी है। विधायक साहब, क्या पूरा मामला थोड़ा विस्तृत में बताइए। कार्य शुरू तो हो गया है, कार्य को पूरा करा करके फिर जाना ही हमारा धर्म है, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है, हमारे सबकी श्रद्धा का स्थान है। ये हमारी ऐतिहासिक योद्धाओं की 2 छतरियां हैं जो बहुत पुरानी हैं। इसको इन मुस्लिम समाज के लोगों ने तोड़ा, क्योंकि ये ज़मीन पूरी अतिक्रमण कर रखी है। दरबार साहब की ज़मीन 25,000 बीघों पर इन्होंने फसलें बोई, इन्होंने कब्जा किया है और ये हम लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का कि सरकारी विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी उन्होंने ट्रेंड कर दिया, पत्थरबाज बना दिया। मदरसों की तो बात अलग है, मदरसों में पढ़ने वाले भी पत्थरबाज पैदा हो गए, जो पोकरण में अभी पत्थरबाज बन करके वहाँ पत्थर बरसाए। उसके बाद ये सीमांत क्षेत्र के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं करना ये शुभ संकेत नहीं है। ये हमारे को चेतन भी कर रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं। इसलिए इसी समय इनको वापिस इसी भाव में, जिस भाव से इन्होंने प्रतिक्रिया, उस भाव में ही हम लोग इस छतरियों को बना रहे हैं। ये छतरियाँ बन के तैयार होगी, इस तालाब का जीर्णोद्धार होगा। इस गांव का नाम बासनपी था, अर्थात हमारे यहाँ बासन कहते हैं बर्तन को, और उसमें पीना यानी बासनपी, क्योंकि ये पलीवालों का खुदाया हुआ तालाब है। पलीवाल समाज के लोग तालाब को बहुत पवित्र रखते थे, न पशु को पीने देते थे, न किसी व्यक्ति को स्नान करने देते थे, न थूकने देते थे। इसलिए किसी को पानी पिलाते थे पशु को तो यहाँ से बर्तन में भर के ला करके बाहर पिलाते थे। इस गांव का नाम बासनपी था और इसने कर दिया बासनपीर। ऐसे पोकरण के पास में पाबू पाड़िया था, पाबू जी महाराज का पाड़िया यानी थान, उसका उन्होंने पाबू पाऊ पाड़िया करवा दिया। सड़कों पर जहां इनको मौका लगेगा वहां थोड़ा से पत्थर डाल के, हरा कपड़ा डाल के मजार बना दे, मस्जिद बना के खड़े हो जाते। ये जैन लिहाद के तहत बासनपीर में भी इन्होंने दरबार साहब की 25,000 बीघे जमीन पर कब्जा किया, अवैध कनेक्शन कराए और फसलें ले रहे हैं। यहाँ से पत्थरबाज पैदारे महिलाएं, दुर्भाग्य देखो इनकी माताओं को, महिलाओं को भी कितना इन्होंने ट्रेंड किया है। छतों पर खड़ी तो तालियां बजा रही है कि मारो पत्थर, अल्लाहू अकबर बोल रही है और नीचे आकर के पत्थर मारी, पुलिस के भी मारी है। तो ये हमारे लिए एक घंटी बजाई इन्होंने कि आप चेतन हो जाओ। और इस समय हम सबको चेतन होना है कि इस प्रकार से अशांति फैलाने वाले क्षेत्र के अंदर हम कभी भी पनपने नहीं देंगे। ये युग हमारा, इस युग में हम यदि सही समय पर सही उत्तर या सही काम नहीं करेंगे तो ये पनपते पनपते इतने घातक हो जाएंगे आने समय में। ये हमारी बस की बात नहीं रहेगी आने वाली पीढ़ी के लिए। महाराज जी, सुनने में आ रहा है कि एक मस्जिद से भी अनाउंस हुआ था कि पत्थरबाजी करो, ऐसा क्या हुआ था? एक बार नहीं 2 बार हुआ है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने सुना है। मैं तो रात भर, मेरी जागरण में कल पूरा मेला था, उसको छोड़ करके तुरंत कल तारातर मठ में जागरण थी, उसको छोड़कर मैंने कहा मठ में तुम जागरण रखो और मैं तो तालाब पर जागरण रखूं। जागरण का मतलब होता है जनता को जगाना, धर्म का प्रचार करना। हम वही कर रहे हैं, यहाँ भी यही कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा धर्म है। कोई कर रहा हूँ तो एहसान उपकार नहीं है, न कोई दिखावे के लिए कर रहा हूँ, न कोई राजनीति के लिए कर रहा हूँ। प्रताप जी जब राजनीतिक विषय क्षेत्र में नहीं था तब भी यही काम करता था, नहीं रहेगा तब भी यही करेगा। मेरा धर्म बनता है इसलिए मैं करूँगा। ऐसे कोई भी कहीं भी धार्मिक स्थान से गलत संदेश देना और इस प्रकार की फौज खड़ा करना ये उचित नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि महाराज साहब की 25,000 बीघा पर ये लोग खेती कर रहे हैं, जिस तरीके से इन छतरियों के निर्माण के लिए हिंदू संगठन एकजुट हुए हैं, ये जो आंदोलन चला, इसी तरह क्या आगे कोई जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दरबार परिवार, राज परिवार की जमीन है, हमारे लिए शान और इज्जत है और हमारा सम्मान है। दरबार परिवार, इनकी जमीन को खाली कराना तो है ही है, पर गरीब गुरबे की जमीन भी, नाचना क्षेत्र, मोहनगढ़ क्षेत्र के अंदर गरीबों के जो मुरबे हैं उन पर भी अतिक्रमण कर रखा है। और जो हमारे कांगड़ा से आए विस्थापित होकर के जिनको मुरबे अलॉटमेंट, उन पर भी अतिक्रमण कर रखा है। सरकारी जमीन को हजारों बीघों को खड़ रहे हैं, थोड़ी सी उसकी जमीन है, पास में हजारों बीघों को खड़ रहे हैं। तो ये सारा का सारा लैंड जिहाद के तहत ये सारा कर रहे हैं। आप सम की तरफ चले जाओ, पानी हमारा नहर का
जमीन हमारी, और ये अरबों रुपए की फसलें पैदा करके और वो सफेद कपड़े के बैठे रहते हैं, कोई कमाई नहीं करते। हमारी जमीन सरकार की जमीन, पानी सरकार, उस पर ये खा पी रहे, मौज कर रहे हैं। योजना नहीं जिसका ये लाभ नहीं लेते। इस प्रकार से जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है और प्रत्युत्तर देने का विषय भी है। तो ये है महंत प्रतापपुरी, जिनका कहना है कि कल जिस तरीके से एक समुदाय विशेष ने जो पत्थरबाजी की उसकी घोर निंदा करते हैं, और जब तक इन छतरियों का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक वो रात को यहीं धरने पर बैठे थे और आगे भी जब तक पूरा नहीं होगा वो यहीं धरने पर बैठेंगे। उसके अलावा इनका कहना है कि मदरसों के साथ साथ अब मुस्लिम समाज के लोग जो है सरकारी स्कूलों में भी जो है जिहादी पैदा कर रहे हैं, उनको ये पत्थरबाजी सिखा रही है। उसके साथ साथ सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर महंत ने कहा कि अब ये लोग लैंड जिहाद पर उतर आए हैं। कैमरा पर्सन अरुण गोयल के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।